हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीए सेक्रेटरी के दिसंबर 23 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सीए एफएम और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं सीएमए के कुछ चैप्टर बताने वाला हूं, जो आपके 100% 25 मार्क्स जो हैं वो शोर शोर आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बच्चों। मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, किस तरीके से करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट्स हैं बीच में, जो क्वेश्चंस कौन किस टाइप के करने हैं, सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूँ। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ, जिससे क्या है हमें भी आगे जैसे जैसे ज़्यादा बच्चों को अब वीडियो पहुंचेगी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरीके का बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आऊँगा दिसंबर 23 के लिए। और रिवीजन लेक्चर्स भी चैप्टर वाइज आपको लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों। तो ये सीए एफएम और सीएमए जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं उनमें सीएमए के लिए ये 25 नंबर 100% डैम श्योर आप लिख लीजिए, 25 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएंगे अगर ये 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं। पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा रेशियो एनालिसिस, तीसरा मार्जिनल कॉस्टिंग, चौथा कंसोलिडेशन। ठीक है जी। ये 4 चैप्टर हैं, इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट हैं, इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में। तो इन चैप्टर्स को जितना बढ़िया तरीके से कर सकते हो कर लीजिए। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर मैं पहले बात करता हूँ सी ए एफ एम न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए। ठीक है। सी ए एफ एम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन और मीडियम मान लीजिए 8 या 9 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 से 6 नंबर, मतलब 5 से लेकर 9-10 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चारों के चारों चैप्टर ऐसे हैं जो 5, मिनिमम 5 और 10 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए अब मिनिमम 25 नंबर है, यहाँ पर 35 और 40 तक भी कहानी जा सकती है इन्हीं 4 चैप्टर्स में। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कौन सी मेथड, इनडायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आने के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन। पहले अगर ओल्ड सिलेबस की 2012 सिलेबस की जब रिटर्न हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय 9 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट आया करता था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको मान के चलिए 5 मैक्सिमम 5 या 6 एडजस्टमेंट होंगी, उसमें से एक एडजस्टमेंट फिक्स एसेट के ऊपर होगी, सेल एंड प्लांट एंड मशीनरी की, या फिक्स एसेट की कोई भी। ठीक है। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट आपकी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाली होगी। ठीक है। बहुत मतलब लिमिटेड सी एडजस्टमेंट्स ही होती हैं जिनमें से वो सारा पेपर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है। और एक आधी एडजस्टमेंट मान के चलिए और आपको कोई भी आ सकती है। ठीक है, आ जाती है नॉर्मली। तो इंडायरेक्ट मेथड में आपको ये एडजस्टमेंट्स बढ़िया तरीके से, फॉर्मेट बढ़िया तरीके से समझ के चलिए, रिवाइज करते रहिए रेगुलरली, है ना, जितना ज़्यादा श्योरिटी के साथ। और स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड। स्पीड इस तरीके से आप पहले ही प्रैक्टिस करके चलिए जिससे क्या है आपके कम से कम 90 प्लस की अटैम्प्ट हो, 100 तक भी 100% होनी चाहिए। ठीक है जी। आप धीरे धीरे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तो मैं आपको धीरे धीरे आपको ए टू जेड बेस्ट वे में बताऊंगा, जिससे आपकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता, किस तरीके से रिवीजन करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। उसके बाद रेशो। रेशो में आपको छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, 4 या 5 नंबर का, और बैलेंस शीट वाला आया तो 6 से 9 नंबर का आ सकता है। बैलेंस शीट वाला जिसमें आपको पता है ज़्यादातर जो है लिक्विड रेशो जो होती हैं वो, और जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाली रेशो हैं उनमें से क्वेश्चन पॉइंट्स ज़्यादा बनते होते हैं। ठीक है। तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर भी आपकी स्पीड बहुत नीड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, जिससे क्या है आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग में आपको जो जितना कॉन्सेप्ट्स हैं, छयों के छयों फॉर्मूले हैं, है ना, 5 से 6 फॉर्मूले हैं आपके, है ना, पीवी रेशो, अपना आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, एमओएस हो गया, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल आते नहीं, ये पहले भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आएंगे इतने टेक्निकल, क्योंकि इस चैप्टर का कोई एंड नहीं है, एंडलेस चैप्टर है ये। ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड से हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है अपने मटेरियल में से मैक्सिमम पेपर जो है वो डालती है, इसलिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कभी भी गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑल टाइम फेवरेट, 9 नंबर का लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, 9 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% गारंटेड आना ही आना है। ठीक है। तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के लिए आपको स्टडी मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन करके जाने हैं ए टू जेड,
ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हैं, सभी। इसके लिए मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक मैराथन कंसोलिडेशन की लेकर आऊँगा, जिसमें ICSI के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 20 नंबर के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको थ्योरी के बारे में सारा CAFM की, और जो बच्चे CMA से हैं उनके लिए थ्योरी किस तरीके से आपको मिनिमम 20 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।